मौसम आप जानते हैं कि हंसते में इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाती है, हंसने से मज़ीद ज़्यादा उम्र जीता है। अच्छा मतलब ज़िंदगी बढ़ जाती है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हंसना एक एक्सरसाइज है, लेकिन जेन्युइन हंसना, मतलब ये नहीं कि आप फेक हंसी हंस रहे हैं, वो नहीं, लेकिन एक जेन्युइन जो आप हंसते हैं वो एक एक्सरसाइज है कि 10 से 15 मिनट की वो आपकी एक्सरसाइज होती है और उसके काफ़ी फ़वाइद भी हैं हंसने के। एक तो आपका जो हार्ट का जो रेट है ना उसको काफ़ी बूस्ट मिलता है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि लोग कैलोरीज बर्न करने की बात करते हैं, तो कैलोरीज भी बंद होती हैं उससे, हंसने से आपकी कैलोरीज बंद हो रही हैं, तो आप जितना हंसेंगे ना तो आपकी कैलोरीज भी बंद होंगी। लेकिन बात फिर वही है कि आपने फेक हंसी नहीं हंसनी, आपने जेन्युइन हंसना है, दिल को खुश रखना है। दिल खुश रहेगा आपका तो आपके बाकी के निज़ाम भी जो है ना, ऑर्गन्स भी अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। और एक चीज़ और भी है, अब जो हमारा जो ये जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हम तो हंसते हुए आए थे ये बताने के लिए आपको कि हंसना चाहिए, हंसना बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और कैलोरीज बर्न करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये एक वर्कआउट है। अच्छा, अब इसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ और भी है, एक और मज़ेदार चीज़ है, वो क्या? वो मज़ेदार चीज़ ये है कि क्या आप जानते हैं कि 10 से 15 साल अगर आपकी एज कम लगने लगे तो आपको कैसा लगेगा? कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कोई इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमने जिन्हें दावत दी है वो सर्टिफाइड जुम्बा एंड एरोबिक ट्रेनर हैं, शाजिया असद साहिबा। शाजिया असद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत वेट किया, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं क्योंकि आप हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गई थी, तो इसके लिए पहले हम आपसे माजरत चाहते हैं कि बड़ा वेट किया। अच्छा, ये जो चीज़ है कि इंसान की एज 10 से 15 साल बैक हो जाती है, और माशाल्लाह आपको देख के पता चल रहा है, मैं वो चीज़ अब डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ा फिट रखा हुआ है अपने आप को। तो अब बताएं ना अपने हमारे नाजरीन को भी कि कैसे वो अपने आप को फिट रखें। लोग कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं और मतलब फिट रहना चाहते हैं, तो कैसे होगा ये सब? थैंक यू, आप मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया, और थैंक यू हमारी टीम का। थैंक यू आप आज टीम का, जो हमेशा मुझे माशाल्लाह बुलाते रहते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, देखिए पहली बात तो अगर अभी आपने जो स्टार्ट लिया हंसने से, तो आपने कहा कि हंसना फेक नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो मैं खामखा हंसना शुरू कर दूंगी? नहीं, पहले हमने फेक हंसना है, फिर वो आपकी नेचुरल हंसी में बदल जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक है इसकी, ये थेरेपी है। अच्छा, कुछ लोगों का होता है ना वो फेक हंसी हंस रहे होते हैं। नहीं, वो वाला नहीं है। इसमें आपने जरा सा अपने आप को एंजॉय करके ना, आपने पहले फेक हंसी लेनी है, थेरेपी यही है। आपने उसके बाद आप उस जेन्युइन हंसी में आपकी खुद ब खुद चली जाएगी। कैसे कैसे आप करके बताएं? अब हम थोड़ा सा हंसना शुरू करते हैं, अब आप मेरे साथ हंसना शुरू करिए। अब देखिए वो मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन फेक कैसे? हम तो जेन्युइनली हंस रहे हैं ना, हम फेक थोड़ी हंस रहे। हाँ, तो कैसे हंसना, पहले ये बताइए। नहीं, जैसे अब ये देखिए, आप हम 3% बैठे हैं ना, या 3% हैं, हमने कोई बात करी, हम हंस रहे हैं, लेकिन अब मैं अलोन बैठी हूँ, तो मैं किस तरीके से, तो मैंने हंसेगा तो लोग उसको पागल नहीं समझेंगे। तो यही तो थेरेपी है ना, एक्सरसाइज यही है ना कि हमने बैठ के हंसना शुरू करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कन्वर्ट हो जाएगा जेन्युइन में। जी, ये थेरेपी है। तो और आपने कहा कि इससे फैट बर्निंग होती है, हंसने से सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, अभी आप सीरियस है ना, करके अब देखिए ना, जैसे अब हाँ, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें हम कितना सब स्ट्रेस में हैं, जाहिर है, तो हमें भी थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना है, तो हम या तो कोई कॉमेडियन मूवीज़ देखते हैं, या कोई क्लिप्स, या अपनी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसमें वाकई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमें बेहतर हंसी आ जाती है, तो आप अपनी मेमोरीज में से किसी चीज़ को पिक करें और रिकॉल करें और फिर हंसना शुरू करें, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल है हमारे हंसने में, क्योंकि हम बिल्कुल उसमें कुछ रील्स ऐसी होती हैं जिनको आप अगर ओपन करें, ये सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए कर रही है, ये खुद इसका यही काम होता है। बिल्कुल, वो कुछ रील्स ऐसी आप एक रील्स देखते हैं तो वो हमारे पास, हम इसलिए हंसते हैं और सोशल मीडिया पे हंसते हैं। बिल्कुल, वो तो फिर इसलिए फैट बर्निंग के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है। अच्छा, जो आपकी लाफ्टर थेरेपी है ना, तो वो जाहिर बात है, अब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बहुत देर में जाके हमारा माइंड उसको वो करता है, वो पहले तो वो बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है ना एक्सरसाइज, लेकिन लाफ्टर थेरेपी आपके डायरेक्ट पहले मेंटल रेस्ट देती है आपको। अब हम हंसाना शुरू करेंगे, फिर लोगों को साथ साथ हंसाना भी शुरू करेंगे। अच्छा, जबकि हम लोग पहले ये बोलते थे, हमने अपने बड़े ज़्यादा नहीं हंसा करो वजन बढ़ जाएगा, यही होता था ना, ज़्यादा नहीं हंसा करो वजन बढ़ेगा, रोने से वजन कम होगा, क्योंकि जाहिर है वो अंदर हमारे सेल्स और हार्मोन्स जो भी वो जलना शुरू होते हैं, बर्न होना शुरू होते हैं। लेकिन अब ये थेरेपी है कि ये, तो उसको मैं कह रही हूँ कि वो फैट बर्निंग में इतना ना हो, लेकिन ये कि वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम
स्ट्रेस को कम करना। करेगा। जी। और फिर रही जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से अपने आप को वो कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए जाहिर बात है आपको सबसे पहले अपनी रूटीन मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, एक्सरसाइज रूटीन से भी पहले मुझे पहले एक चीज़ बताएं। जी। मैं जगह जगह देखता हूँ, इसमें भी मैंने आज देखा, मैंने कहा आज मैं पूछूंगा आपसे, ये जुम्बा 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 है क्या, किस बला का नाम है ये जुम्बा? देखिए जुम्बा एक दुम्बा का छोटा भाई। लाइक पूरी एक्सरसाइज है। हाँ, दुम्बा का छोटा भाई। दुम्बा ठीक का है। छोटा जिस तरीके से हम योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो जुम्बा लाइक डांस। अब वो अच्छा। उसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। अब आप इंडियन जुम्बा ले लीजिए, पाकिस्तानी जुम्बा ले अच्छा, लीजिए, पाकिस्तानी जुम्बा भी या है? हाँ जी जी जी, जैसे जैसे जो हमारा पूछते हैं ट्रेंड भाई, है इंडियन भाई, जुम्बा, अब हम भंगड़े पाकिस्तानी डाल जुम्बा। रहे हैं हाँ। तो हम उस पे ले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जुम्बा जो है ना वो जो है ना वो ब्राज़ील और इस जगह से है, तो वो आपके वही नहीं, stress पाकिस्तानी जुम्बा भंगड़े डालने मतलब बैठे बैठे मैं यूं यूं करना शुरू हमने कर दूं वही तो डांस जुम्बा- है ना, ये डांस जुम्बा हो गया। लाइक डांस है। फर्क क्या है? मतलब अगर हम इंडियन जुम्बा की बात करें, पाकिस्तानी जुम्बा की बात करें, अपना ब्राजील के नहीं जुम्बा की देखिए बात करें, देखिए सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आके रुक तो एक्सरसाइज पे ही रहा है ना। वर्कआउट पे, अब हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम एरोबिक्स कर रहे हैं, तो वही स्टेप्स होते हैं, हम काउंटिंग कर रहे होते हैं उसमें सही कि है। हमने 10 रेप्स ले लिए बिल्कुल, एरोबिक्स में, बिल्कुल। लेकिन वही स्टेप हम 2 टाइम्स करके जब हम उसको चेंज कर रहे होते हैं तो वो डांस बन गया, वो हाँ, जुम्बा बन गया, बिल्कुल। लाइक मूवमेंट है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे अगर आप अपने वेट लॉस गोल पर को अचीव करना चाहते हैं तो जुम्बा इज बेस्ट। आपका Enjoyment भी एक तरीके जी से। जी जी, आप इन्वायरमेंट आप घर में म्यूजिक लगा लें, आप कहीं पे भी हैं, हाँ, आप म्यूजिक का बड़ा किरदार होता है वैसे म्यूजिक इसमें। म्यूजिक म्यूजिक के बगैर नहीं होगा म्यूजिक के कुछ भी। बगैर जुम्बा नहीं हो है ना? सकता, वो फिर हमारा मूवमेंट सफर हो नहीं सकती है। गुजरता म्यूजिक के बगैर, जब हाँ, हम जा आजकल रहे तो देखिए ना होते स्ट्रेंथ यार, ट्रेनिंग भी आपका नहीं म्यूजिक के गुजरता बगैर नहीं है, नहीं, स्ट्रेंथ आपका भी ट्रेनिंग नहीं मुझे गुजरता। सीखने हैं। देना आपका पहले। भी नहीं गुजरता वैसे। हाँ। मैं पहले सीख तो म्यूजिक लूं तो जुम्बा। जाहिर बात है, अच्छा, मौसीकी रूह जुम्बा की- से याद आया, ये कुछ बता रही थी ना मैं। अरे जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हाँ। 9 मैट्रिक में जब हाँ, हमारा हाँ, इवेंट हुआ था, हाँ, ये सुने जरा, तो ये हम हमने- बात कर रहे थे बड़ी सीरियस नोट के ऊपर, और ये बीच में कूद के फिर इन्होंने एकदम इंसर्ट दिया जुम्बा के ऊपर। बताएं क्या था? वो ये था कि हमने 9 मैट्रिक में जुम्बा किया, हमारा इवेंट था स्कूल में, हाँ। तो 25-30 बच्चों ने हाँ। जुम्बा डांस किया था। तो बड़े आपको आता है मजे जुम्बा? का। हाँ आता है। कैसे करके नहीं आप दिखाऊंगी बताएं। मगर तो फिर आप सवाल क्यों कर रही है? बीच में आपने कूदना भी था। जुम्बा आपने देखो किया हुआ जुम्बा है। रिलेटेड बात की ना मैंने, हाँ। की ना। नहीं, तो बीच में आपने दुम्बा भी तो लेकर आए। ये जुम्बा दुम्बा से रिलेटेड है। हाँ, अच्छा। उसको कुछ लोग दुम्बा बना देते हैं, हाँ, क्योंकि बना देते जुम्बा की जो कुछ मूव्स हैं वो इस तरीके से हैं, फिर हम करते हैं, उसमें बहुत सही सारी है। वेराइटीज़ हैं, सालसा है, हिप हॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे डांस में होती है वेरिएशन, तो उस तरह से लेके चलते हैं, उसमें हमारी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। और फिर जाहिर बात है जब ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स को आपने बिल्ड करना है, मसल की स्ट्रेंथ चाहिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर आपने बायोलॉजिकल एजिंग इफेक्ट को रोकना है, तो फिर बहुत ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि वॉक करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ पर जब आई थी ना तो एक और चीज़ हमें पता चली थी कि वीक में कितने आवर ये बताएं कि वॉक करें जिससे आपकी एज, जैसे आप वो कहते हैं ना उम्र चोर उम्र हाँ, चोर चोर या नजर आना उम्र चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी उम्र को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। मेन पॉइंट ये है, देखें बढ़ा छोटे देते, तो कम कर आजकल देते? नहीं अपनी उम्र से छोटा नजर आता है। नहीं अपने एज को, यानी कि अब जैसे अगर आप एक्सरसाइज या वॉक या ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी, तो आपकी मूवमेंट से आपकी एज बढ़ती है, यानी आप अपने आप की लाइफ को बढ़ा रहे हैं अपने, ना कि अब अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते और जिस तरह के आजकल के फूड्स हैं वो खा के हम बैठे रहते हैं और फिर फ़ौरन सो जाते हैं, तो फिर आप कार्डियो यानी कि अपने जो कार्डिक पेशेंट्स बन जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा डिजीज़ में, तो आप देखें आजकल सडनली जो अचानक सुनने को मिलता है कि इसका हार्ट अटैक हो गया या इसको ये हो गया, तो यंग लोगों को सुनने में आ रहा है कि भाई उनको कार्डिक पेशेंट्स हैं वो या वो हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत सी मेडिसिन ये मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन हैं। जॉगिंग की रिसर्च तो एक वो लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद नॉर्मली वॉक पे निकल जाते हैं, लाइक वो प्रॉपर्ली नहीं करते एक्सरसाइज या रनिंग नहीं करते या जॉगिंग नहीं करते, तो उसमें और जॉगिंग में क्या डिफरेंस है? यानी वो सेम है या फिर कितना डिफरेंस होगा? देखिए, खाना खाने के बाद फौरन जो एक्सरसाइज करनी है ना, वो सिर्फ आपने अपना खाना डाइजेस्ट करना, बस नेट एक्सरसाइज वो भी ज़रूरी है। जैसे आपने शायद सुना होगा, हकीम लुकमान ने कहा है कि खाना खाने के बाद 100 कदम ज़रूर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पे चलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े। तो कुछ सोच के ही बात बोली गई होगी, तो इसलिए वो स्लो वॉक होती है। इन्हीं रास्तों पर चलकर आज रात को तो आओ, मेरे घर के रास्तों में कांटे बहुत हैं। तो इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सर्टिफाइड जुम्बा एंड एरोबिक ट्रेनर शाजिया असद मौजूद थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ रहेंगी, आगे भी हमने बात करनी है शाजिया से। शाजिया ने इतना मतलब हमने वेट करवाया, तो आगे भी हम बात करेंगे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।